हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु महती JNMT। दोस्तों, आज पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए सामान्य ज्ञान का इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट 7 लेकर आ गया हूँ। सेट नंबर 7 लेकर आ गया हूँ। और जो 1 से लेकर 6 तक सेट नंबर ना देखे, कृपया इस चैनल के प्ले लिस्ट में चले जाएं, वहाँ से 1 से 6 तक पूरा सेट देख लें। तो चलता हूँ फिलहाल आज का सेट नंबर 7 में सोशल साइंस का देख लेते हैं। 7 सेट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है 7 सेट का कि निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। कौन सा सिफारिश की थी, कौन सा कमेटी ने किया था। ऑप्शन ए में है बलवंत राव मेहता कमेटी, बी में है अशोक मेहता कमेटी, सी में है GBK राव कमेटी एंड डी में है सहकार्य समिति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो अशोक मेहता कमेटी ने पंचायतीय राज बनाने की सिफारिश की थी सबसे पहली बार। आगे चलते सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। यहाँ विशेष ध्यान दीजिएगा पर कि स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ऑप्शन ए में है सार्वजनिक स्वास्थ्य, बी में है स्वच्छता, सी में है जनोपयोगी सेवा एंड डी में है सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। सार्वजनिक अनुशासन का थोड़ा सा ऊपर कहते हैं केवल रहा कि रख रखाव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव ये जो है जो स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। बाकी आता है कौन कौन, तो आता है सार्वजनिक स्वास्थ्य आता है, स्वच्छता आता है, जनोपयोगी आता है, लेकिन बाकी नहीं आता। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते तीसरा क्वेश्चन में कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची में, कौन सा सूची में पंचायती राज प्रणाली है। ऑप्शन ए में संघ सूची, बी में है राज्य सूची, सी में समवर्ती सूची एंड डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं, इन तीनों में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तत्कोण तो राज्य सूची में पंचायती राज प्रणाली स्थित है, बाकी ये सब ये तीनों इसमें नहीं है। आगे चलते चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि किस राज्य या किन राज्यों में ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों की 50% आरक्षण को वैध किया गया है। कौन सा राज्य में किया गया 50% स्त्रियों को आरक्षण दिया गया है। ऑप्शन ए में है बिहार में, बी में है उत्तराखंड में, सी में है मध्य प्रदेश एंड डी में बोल रहा क्या, चौथा में बोल रहा है हिमाचल प्रदेश में। तो इसको फर्स्ट में बोल रहा है केवल, थर्ड तो 4 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो 1 2 3 4 मतलब चारों में, बिहार में भी है, क्या बोल सकते हैं, बिहार में भी बोल सकते हैं, उत्तराखंड में भी बोल सकते हैं, मध्य प्रदेश में भी और हिमाचल प्रदेश में क्या 50-50% मतलब कि स्त्रियों का आरक्षण का वैध किया गया है। आगे चलते हैं पांचवा क्वेश्चन में, धन विधेयक पेश किया जा सकता है। ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, केवल लोकसभा में, बी में बोल रहा है केवल राज्यसभा में, सी में बोल रहा है लोकसभा व राज्यसभा दोनों में एंड डी में क्या बोला कि लोकसभा व राज्यसभा दोनों के संयुक्त सत्र में, संयुक्त मतलब मिला हुआ दोनों सत्र में। तो 5 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात का केवल लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जा सकता है, केवल लोकसभा में। आगे चलते हैं इसी प्रकार से छठा क्वेश्चन में, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में क्या बोला कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। न्यायाधीश जो होते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, उसका नियुक्ति कौन करता है। तो ऑप्शन ए में क्या बोला प्रधानमंत्री, बी में राष्ट्रपति, सी में भारत का मुख्य न्यायाधीश एंड डी में बोला लोकपाल। मतलब इन चारों के द्वारा किनको द्वारा भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अर्थात क्या, तो राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। आगे चलते 7वां क्वेश्चन में, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, बी में है उपराष्ट्रपति, सी में है प्रधानमंत्री एंड डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 7 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात उपराष्ट्रपति। मतलब राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है कौन, तो उपराष्ट्रपति होता है। आगे चलते हैं 8वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोलकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र है। सेवानिवृत्ति की मतलब कितने साल में वो मतलब कि अपना इस्तीफा दे सकता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो 8 का ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है 60 वर्ष, बी में है 62 वर्ष, सी में है 65 वर्ष एंड डी में बोल रहा है 70 वर्ष। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 8 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाता है। क्या, तो 65 वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का सेवानिवृत्ति का उम्र समाप्त हो जाता है 65 वर्ष की उम्र में। आगे जाता 9वां क्वेश्चन में, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है। तो केंद्र सरकार में जो उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है। ऑप्शन ए में है भारत का महान्यायवादी, बी में है मंत्रिमंडल सचिव, सी में है गृह सचिव एंड डी में क्या हो रहा है वित्त सचिव। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन, तो मंत्रिमंडल सचिव। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी है मंत्रिमंडल सचिव है। आगे चलते हैं 10वां क्वेश्चन में, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना
भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, क्या आखिर एक गणना में क्या समस्या है? ऑप्शन ए में अल्प रोजगार, बी में मुद्रास्फीति, सी में बचत का निम्न स्तर एंड डी में बोल रहा है असंगठित क्षेत्र। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। था कौन? तो असंगठित क्षेत्र। मतलब भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या बाधा कौन डालता है? तो असंगठित क्षेत्र डालता है। बाकी कौन कौन? ये नहीं डालता है, ये नहीं डालता है, ये नहीं डालता, लेकिन ये है जो समस्या डालता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 11वां क्वेश्चन में कि भारत में कृषि पुनर्वित्त क्या रहा है? भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? शिखर स्तर के सबसे ऊंचे स्तर का बैंक के नाम क्या है? ऑप्शन ए में भारतीय रिजर्व बैंक, बी में कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, सी में भारतीय स्टेट बैंक एंड डी में बोल रहा है इंपीरियल बैंक। कौन सा है जो सबसे ऊंचे स्तर पर है? तो 11 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या? तो कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। यहाँ क्या बोला? कृषि में बोला, इसलिए इसका क्या होगा? कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक हो जाएगा। आगे 12वां में चलते हैं कि भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष रूप से विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है, सबसे उच्चतम है इक्विटी प्रवाह। ऑप्शन ए में क्या होगा? निर्माण क्षेत्र में, बी में है ऊर्जा क्षेत्र में, सी में है ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एंड डी में बोला क्या? सेवा क्षेत्र में। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन? तो सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह सबसे उच्चतम है, सबसे उच्चतम है। बाकी ये तीनों होगा, इसमें न्यूनतम होगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 13वां क्वेश्चन में। भारत में सीमांत कृषि भूमि, कौन बोल रहा है? सीमांत कृषि भूमि जोत, क्या बोला? जोत का आकार है, कितना आकार है? ऑप्शन ए में है 5 हेक्टेयर से ज्यादा, बी में है 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर, सी में बोल रहा है 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर एंड डी में बोल रहा है का 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से कम। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ए हो जाएगा। अर्थात कौन? तो 1 हेक्टेयर से कम। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है 1 हेक्टेयर से कम है। आगे चलते हैं 14वां क्वेश्चन में। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, कौन है जो वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए में क्या हो रहा है? आयात शुल्क में कमी, बी में है आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन, सी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मूलन प्रवाह और डी में क्या बोला? सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात कौन? तो सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश वैश्वीकरण का सम्मिलित अंग नहीं है। बाकी ये है सम्मिलित है, ये भी सम्मिलित है, ये भी सम्मिलित है, लेकिन ये सम्मिलित नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ कहा रहा था कि नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते 15वां क्वेश्चन में। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ था? अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ था? ऑप्शन ए में 1998 से, बी में 1999 से, सी में बोल रहा है 2001 से या डी ऑप्शन है 2005 से। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। था कब? तो 2005 से भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम लागू किया गया था, मतलब प्रारंभ किया गया था, शुरू किया गया था। आगे चलता 16 में। शब्द संक्षेप TRIMP ट्रिम्प से क्या बनता है? ट्रिम्प से क्या बनता है? ऑप्शन ए में है व्यापार संबंधी आय का उपाय, या व्यापार संबंधी प्रोत्साहन उपाय, या सी में है व्यापार संबंधी निवेश उपाय और डी में बोला व्यापार संबंधी अभिनय उपाय। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या? तो व्यापार संबंधित निवेश उपाय। इसमें देखिए यहाँ TRIMS ट्रिम्स से व्यापार संबंधी निवेश उपाय बनता है। आगे चलते हैं 16वां क्वेश्चन में, थोड़ा सा छोड़ा करते हैं ताकि सही से दिखाई देवे, जिसमें याद करने में कोई दिक्कत ना हो। 17वां क्वेश्चन इस पर आपसे बोला कि 2019 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? देखिए इसमें भी डबल क्वेश्चन एक हो गया। मोपला विद्रोह कब हुआ था और कहाँ हुआ था? हो गया ना। तो ऑप्शन में क्या हो गया? असम, बी में बोल रहा है केरल, सी में है पंजाब एंड डी में बोल रहा है बंगाल। तो 17 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो जाएगा था। तो केरल में 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ? तो केरल में हुआ था। केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। आगे चलते हैं 18वां में। 18 बारह के भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? स्वदेशी अपना देश के लिए आंदोलन किस दौरान प्रारंभ हुआ था? तो 18 का राइट आंसर डायरेक्ट बताते हैं क्या होता है? ऑप्शन बी हो जाता था। तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में जो आंदोलन हुआ था वो किसके लिए हुआ था? तो भारत में स्वदेशी आंदोलन के लिए आंदोलन हुआ था, बदलाव हुआ था। आगे चलते 19 में। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए में बोल रहा क्या? ए में बोल रहा 1929, बी में है 1930, सी में है 1931 एंड डी में बोल रहा 1932। तो 19 का राइट आंसर क्या होगा?
19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कब? तो 1929 में हुआ था, 1929 में हुआ था। ठीक, इसका राइट। आगे 20वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 20वां बोल रहा है कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? बिहार एक अलग राज्य बना था। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935, बी में है भारत सरकार अधिनियम 1919, सी में बोल रहा है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909 एंड डी में बोल रहा है क्या? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। 20 का राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा कि मतलब भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था। आगे चलते हैं। आगे नहीं है, बस इस सेट में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।